उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने जिस तरह हड़बड़ी में राष्ट्रपति शासन लगाया है, उसके बाद से कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्रियों को सरकार जाने का डर सताने लगा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। चर्चा है कि इस मुलाकात की वजह हिमाचल सरकार पर संभावित संकट को लेकर था। दरअसल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच चल रही है। उनके यहां छापा भी पड़ चुका है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि कहीं इसी जांच की आड़ में उनकी सरकार को भी निशाना न बनाया जाए। वीरभद्र ने कहा कि जो उत्तराखंड में किया गया वो दूसरे राज्यों में भी करने की कोशिश हो रही है। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार पर खतरे की बात से इनकार किया। Coming that the BJP is trying to destabilize the government in Himachal also, is that true? What they've done in Uttarakhand, they will attempt in other Congress states also. वीरभद्र सिंह के डर और दावे पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी सुन लीजिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी सोनिया गांधी जी को जाके मिले कि हिमाचल में वैसे तो खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। परिस्थितियां प्रदेश में जो है वो ऐसी हैं जिसमें इस भ्रष्टाचार पे चर्चा हो, चर्चा करके हम इस निष्कर्ष में पहुंचे सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जबकि कांग्रेस के नेता बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और इसीलिए हर उस राज्य सरकार को निशाना बनाया जा रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले आप देख चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने क्या किया। अब उन्होंने उत्तरांचल के ऊपर हमला किया। वो जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रहे हैं, बुनियादी तौर पर अवामी तौर पर लोगों के ज़रिए तो वो मुक्त कर नहीं सकते कांग्रेस से भारत को। लिहाजा वो दफ़ा 356 का सहारा लेकर के भारत मुक्त कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां अभी किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं वो देखिए। हिमाचल विधानसभा में 68 सदस्य हैं। इनमें कांग्रेस के 36 विधायक जबकि बीजेपी के 26 विधायक हैं। बहुमत के लिए 35 सदस्य जरूरी हैं, यानी आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि विधायकों की बगावत से पहले उत्तराखंड में भी कांग्रेस को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब अचानक सारा खेल पलट गया। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपने अपने राज्यों की सरकारों पर संकट को लेकर मणिपुर और कर्नाटक के कांग्रेस मुख्यमंत्री भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। जो कांग्रेस के बाकी राज्यों में सरकारें हैं उन पर अगर नजर डालें, उत्तराखंड हाथ से जाने के बाद अब कांग्रेस के पास 7 राज्यों में सरकार बची है। केरल और असम में चुनाव ही हो रहे हैं। दोनों राज्य में कांग्रेस वापस नहीं आती तो फिर छोटे से हिस्से में पार्टी सिमट कर रह जाएगी। साल के शुरुआत में 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार थी। इन 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार थी कर्नाटक, केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। अब अरुणाचल में कांग्रेस के बागी कलिखो पुल पीपीए यानी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में हैं और मुख्यमंत्री बन गए, तो वहां सरकार गई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है। बाकी बचे कांग्रेस के 7 राज्यों में असम और केरल में चुनाव होने हैं। तो चुनाव वाले राज्यों के अलावा अब 5 में ही कांग्रेस सरकार है। चुनाव के अलावा इन 5 राज्यों में अभी कांग्रेस सरकार है: कर्नाटक, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम।